हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा है उसमें रिजोनेंस किसे कहते हैं ये समझते हैं। जैसे अभी हमने लुईस स्ट्रक्चर आपको समझाए थे। किसी भी मॉलिक्यूल के समस्त गुणों की व्याख्या करने के लिए यदि किसी मॉलिक्यूल के समस्त गुणों की व्याख्या करने के लिए एक से अधिक लुईस स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो इन लुईस स्ट्रक्चर्स को या कोनिकल स्ट्रक्चर्स को हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक मध्यमान होता है, एक मिडन होता है, एक मध्यमान औसत लेकर के एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसकी एनर्जी इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होती है। उसे हम रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। यही उस स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल का वास्तविक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, इसे वास्तव में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एक काल्पनिक होता है कि और उस मॉलिक्यूल से यानी रिजोनेंस हाइब्रिड से उस मॉलिक्यूल के समस्त गुणों की व्याख्या की जा सकती है। तो इस फिनोमेना को हम रिजोनेंस कहते हैं। एक बार हम समझ लेंगे, जब हम किसी मॉलिक्यूल के समस्त गुणों की व्याख्या करने के लिए एक से अधिक लुईस स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता होती है, तो उन लुईस स्ट्रक्चर्स को हम कोनिकल स्ट्रक्चर्स या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। और इन अनुनादी संरचनाओं का जो दो या दो से अधिक होती हैं, इनका एक मध्यमान होता है, उसे हम रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और वो रिजोनेंस हाइब्रिड अनुनाद शंकर कहलाता है। और वही इनका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है बिल्कुल इनका मध्यमान होता है। और ये एक इमेजिनरी संरचना होती है। और जो काल्पनिक संरचना होती है, रिजोनेंस हाइब्रिड जो संरचना होती है, यही मॉलिक्यूल के समस्त गुणों की व्याख्या कर सकती है। इस फिनोमेना को हम रिजोनेंस कहते हैं। अब इसे समझ लेते हैं कि जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। अब बेंजीन के समस्त गुणों की व्याख्या करने के लिए हमें दो स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता पड़ती है, एक स्ट्रक्चर फर्स्ट और एक स्ट्रक्चर सेकंड। अब आप कहेंगे दोनों स्ट्रक्चर्स में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है, ये मूव करते करते इस वाले में यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला मूव करते करते यहाँ आ जाएगा जैसे इसमें आया, और ये वाला मूव करते करते यहाँ पहुँच जाएगा। अर्थात इनके मूवमेंट से दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक स्ट्रक्चर 1 एक स्ट्रक्चर 2। ये कहलाता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, इसको कहलाते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। अब इस वाले स्ट्रक्चर से बेंजीन के लगभग 70 से 80% गुणों की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन 20 से 30% गुणों की व्याख्या करने के लिए हमें इस वाले स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों संरचनाएं लुईस संरचनाएं हुई, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का जो है स्थान बदल रहा है। तो इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे, इन्हीं को हम कोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। लेकिन इन दोनों का मध्यमान ये थर्ड स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या है? ये जो हमने दिखाया है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो गोला सा है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इस गोले को हमने इसमें प्रदर्शित किया है। तो ये इसका मध्यमान होता है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन इसी को हम कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। इन दोनों का मध्यमान, अगर दो है तो दो का मध्यमान, तीन होंगे तो तीन का मध्यमान। तो ये मध्यमान होता है इन दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। इसी को बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड, अनुनाद संकर। इसकी एनर्जी इन दोनों से बहुत कम होती है, ये इसीलिए स्थायी होता है। इन दोनों की अपेक्षा ये वाला स्ट्रक्चर अधिक स्थायी होता है। इस पूरे फिनोमेना को हम रिजोनेंस कहते हैं। इसको और समझ लेते हैं, यानी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये वाला कहलाता है, लेकिन ये कौन सा है? रिजोनेंस हाइब्रिड। इसके द्वारा बेंजीन के समस्त गुणों की व्याख्या की जा सकती है। अब इसको कैसे हमने डिफाइन किया? हमने ये देखा कि एक्सरे के द्वारा ये देखा कि ये जो 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन, इसमें दो तरीके के कार्बन हैं, एक सी सिंगल बॉन्ड सी और एक है सी डबल बॉन्ड सी। सी डबल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड सी। तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर जब देखा गया, तो ये 6 सी का जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो एक जैसा आया। ये 6 के 6 बॉन्ड सी, इसकी लंबाई 139 पिकोमीटर आई इन 6 सी की, जबकि 3 के मध्य डबल बॉन्ड है और 3 के मध्य सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर और
ये 1.34 पिकोमीटर यानी कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों के बीच की है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये इंडिकेट कर रही है कि बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो इस तरीके से ये डिफाइन होता है कि बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ये वाला स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से हम और समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ओजोन है। अब ओजोन में 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, बाहरी कक्षा में 6 होते हैं, तो 2 और 1 इधर आ गया 3 और 1 इधर आ गया 4 और 2 इसे दे दिए 6। तो इस तरीके से इसने अपने 6 इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लेकिन इसके भी 8 हो गए, कैसे? 2 और 1 इससे साझे में लिया तो 2 4 और 1 इससे साझे में लिया 2 6 और 2 8। तो इसके भी 8 हैं, इसके भी 8 हैं, इसके भी 8 हैं। लेकिन ये इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक तरफा साझेदारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है तो डबल बॉन्ड बन रहा है। ऐसे ही स्ट्रक्चर में इधर भी आप देखेंगे। तो अब कोई जरूरी थोड़ी ना कि ये वाला ऑक्सीजन ही इसके साथ कोऑर्डिनेट, अब ये वाला ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो इसमें चेंज हो गया। तो अभी दोनों रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए किसके? ओजोन के, क्योंकि इसमें बॉन्ड्स का चेंज हुआ। अब इसके बाद में फिर जब एक्सरे देखा गया तो एक्सरे में ये जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, 2 इस तरह के स्ट्रक्चर्स इनकी बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बॉन्ड लेंथ इनकी जो है वो सेम आती है दोनों ऑक्सीजन की, और जो वो आती है 1.28 एंगस्ट्रॉम। 1.28 एंगस्ट्रॉम जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों के मध्यमान की है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होना चाहिए, तो 2 होकर ना होकर के इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है एक्सरे स्टडी द्वारा। जो ये एक्सरे स्टडी बताती है कि इसका ये जो ओजोन है, ओजोन का ये वाला स्ट्रक्चर ही इसका काल्पनिक स्ट्रक्चर है, और इसी के द्वारा इसके समस्त गुणों की व्याख्या की जा सकती है। इसी को रीजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं और इस फिनोमेना को रीजोनेंस कहते हैं।